हेलो एंड वेलकम टू सीएससी फॉर सिविल्स। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने हिमालयन रिवर्स को डिस्कस किया था। हिमालयन रिवर्स वो रिवर्स है जो नॉर्दर्न इंडिया से आते हैं और इसीलिए हिमालयन रिवर्स को हम नॉर्दर्न रिवर्स भी कहते हैं। दोस्तों, आज हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे पेनिनसुलर रिवर्स कहाँ से आते हैं। ये आपके साउदर्न इंडिया से आते हैं, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है वहाँ से आते हैं। दोस्तों, पेनिनसुलर रिवर्स भी आपके दो प्रकार के हैं। दोस्तों, हमने जब रिवर सिस्टम पढ़ाया था आपको, उसमें हमने बोला था रिवर सिस्टम हमारा जो रिवर्स है दो प्रकार के हैं। एक है हिमालयन रिवर्स और दूसरे है पेनिनसुलर रिवर्स। फिर हमने हिमालयन रिवर्स में आपको इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र को पढ़ाया था। आज हम पेनिनसुलर रिवर्स को पढ़ते एक एक करके पूरी नदियों को जानते हैं। दोस्तों, जो पेनिनसुलर रिवर्स है साउदर्न इंडिया में बहते हैं। दोस्तों, और कुछ नदियाँ इसमें से ईस्ट की तरफ फ्लो करती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है या बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और कुछ वेस्टवर्ड्स फ्लो करती है और अरबियन सी में गिरती है। दोस्तों, ये जो पेनिनसुलर रिवर्स है ये दो प्रकार के, एक है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और दूसरे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। दोस्तों, और थोड़ा मैं आपको मैप से दिखाता हूँ। दोस्तों, ये जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स है हमने आपको बता दिया है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। दोस्तों, पेनिनसुलर प्लेटो जो है आपका ये एरिया है। इस एरिया में साउदर्न इंडिया में जो रिवर्स ऑरिजिनेट होती है, अधिकतर जो नदियां हैं वेस्टर्न घाट से फ्लो होती है। वेस्टर्न घाट से, ये आपका वेस्टर्न घाट है। दोस्तों, ये आपका वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट से निकल के ईस्टवर्ड्स फ्लो करती है, ईस्टवर्ड्स फ्लो करती है क्योंकि इसका स्लोप ही जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटो, इसका स्लोप ही ईस्टवर्ड्स है। दोस्तों, अधिकतर नदियाँ इसमें क्या करती है, वो वेस्ट से ऑरिजिन इनका होता है, उसके बाद वो ईस्ट की तरह आती है, यहाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती है। दोस्तों, एक एक करके हम पूरा इनको जानेंगे। दोस्तों, ये आपका पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया है। दोस्तों, आपका साउथ इंडिया जो है पूरा पेनिनसुलर है। पेनिनसुलर हमने बोला है आपको वो एरिया, वो लैंडमार्क जिसके तीनों साइड से क्या हो, वो दोस्तों पानी हो। दोस्तों, यहाँ से इसका बे ऑफ बंगाल है। दोस्तों, यहाँ से अरबियन सी, यहाँ पे इंडियन ओशन। एक एक करके हम दोस्तों जानेंगे पेनिनसुलर रिवर्स को, ताकि आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी हो जाए। पेनिनसुलर रिवर्स सिस्टम में हमको दो प्रकार की नदियाँ पढ़नी है, एक तो वो जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और एक तो वो जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। दोस्तों, आपको हम बताएंगे क्या होता है पेनिनसुलर रिवर्स। दोस्तों, रिवर्स दैट ऑरिजिनेट फ्रॉम पेनिनसुलर प्लेटो, जो आपके पेनिनसुलर साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पेनिनसुलर पार्ट से, पेनिनसुलर क्या होता है जिसके तीन साइड से पानी हो, वो रिवर जो वहाँ से आती है पेनिनसुलर प्लेटो से आती है। पेनिनसुलर प्लेटो जो आपका ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, वह प्लेटो हम किसको बोलते हैं दोस्तों, छोटे छोटे वेस्टर्न सॉरी घाट हम किसको बोलते हैं, छोटे छोटे हिल्स को हम घाट कहते हैं। दोस्तों, पेनिनसुलर किसको कहते हैं, जिसके तीन साइड से पानी हो, दोस्तों बीच में लैंड हो, तीनों साइड से उसको वाटर हो, वो आपकी नदियाँ जो ऑरिजिन होती है पेनिनसुलर प्लेटो से, और छोटे छोटे हिल्स जिनको हम घाट्स कहते हैं, उनको हम दोस्तों कहते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। आपको पता है जो पेनिनसुलर रिवर्स है ये आपके सीजनल होते हैं, ये सीजनल होते हैं, ये पेरिनियल नहीं होते हैं। पेरिनियल का मतलब होता है ये थ्रू आउट ईयर 12 के 12 मंथ्स फ्लो नहीं करते। दोस्तों, पूरा आपको समझना है। दोस्तों, और ये जो आपके पेनिनसुलर रिवर्स है ये हमेशा रेन पे फीड होते हैं। रेन आती है तो इसमें इनमें फ्लो होता है, रेन नहीं होती है तो ये खुश्क होते हैं। दोस्तों, और मोस्टली जो आपको पेनिनसुलर रिवर्स है दोस्तों, ये मोस्टली ईस्ट फ्लोइंग है, क्योंकि मैंने आपको अभी दिखाया डायग्राम में, इसका स्लोप जो है मोस्ट पेनिनसुलर रिवर्स का जो स्लोप है, पेनिनसुलर प्लेटो का जो स्लोप है दोस्तों, वो ईस्ट की ओर है, ईस्ट की ओर है। दोस्तों, बहुत सारी नदियां जो है वेस्टर्न घाट से शुरू होती है, वेस्टर्न घाट से उनका ऑरिजिन होता है और उसके बाद वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। मैंने आपको भी दिखा दिया, ईस्ट की साइड से आपको बंगाल की खाड़ी है जिसको हम बे ऑफ बंगाल भी कहते हैं, और आपकी जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो डेल्टा बनाती है। दोस्तों, डेल्टा क्या होता है, जो कोई नदी डेपोजिशन करती है, तो वो डेपोजिट जहाँ पे अभी दिखाऊंगा मैं डेल्टा, आपको इमेज से दिखाता हूँ मैं बेटा डेल्टा। ये आपका डेल्टा है और ये आपकी एस्टुरी है। दोस्तों, डेल्टा क्या होता है, ये आपका रिवर आ रहा है, ये आपका नदी आ रही है, और जब नदी आती है अपने साथ ये बोल्डर, सैंड, सिल्ट, सॉइट इसने यहाँ पे जमा कर लिया। आप यहाँ देखते हो, यहाँ देख पा रहे हो आप, इसने जो ये यहाँ पे बोल्डर, सैंड, सिल्ट जमा कर लिया, जहाँ पे ये अपने आप को गिराती है, जहाँ पे नदी आती है कोई, फिर जब ये अपनी किसी और वाटर बॉडी में अपने आप को गिराती है, जो इसका माउथ होता है, माउथ नदी का वो होता है जहाँ नदी अपने आप को किसी दूसरी वाटर बॉडी में गिराती है, जो आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जो अब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है सर, डेल्टा होता है जब ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स
आती है, जहाँ ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है अपने साथ ही, क्योंकि ये हाईएस्ट स्लोप से आती है, क्योंकि मैंने आपको बोला वेस्टर्न साइड जो है वो अप है, उसका ग्रेडेंट अप है, और जो आपका ईस्टर्न साइड है वो स्लोपी है, स्टीपी है, स्लोपी है। इसलिए जब स्लोप होता है, स्लोप से जब नदी चलती है वो अपने साथ लाती है सैंड, सिल्ट, बोल्डर, सॉइल, और उसके बाद यहाँ पे इसने जमा कर लिया, यहाँ पे इसे डिपोजिशन कर लिया, और उसके बाद डिपोजिशन की वजह से आपकी नदियाँ डिफरेंट डिफरेंट कोर्स में जाती है। कोई नदी यहाँ से गई, ब्रेडेड चैनल्स बनाई इसने। ब्रेडेड चैनल्स क्या होता है, जब नदी से पानी आया और यहाँ जहाँ ये अपने दूसरी जहाँ ये किसी वाटर बॉडी में गिरती है वहाँ ये जमा करती है सैंड, सिल्ट, बोल्डर्स, और फिर ये नदी जो है जब बहुत ज़्यादा सैंड, सिल्ट जमा होता है तो ये नदी फिर डिफरेंट चैनल्स में, कुछ नदी यहाँ से गई, देखो नदी यहाँ से गई, कुछ यहाँ से गई, कुछ का पानी यहाँ से गई, इसको हम डेल्टा कहते हैं दोस्तों। समझेंगे, समझेंगे दोस्तों। मैंने आपको बोल दिया मोस्ट ईस्ट फ्लोइंग होती है दोस्तों आपकी नदियाँ। क्यों ईस्ट फ्लोइंग होती है? क्योंकि ईस्ट से स्लोप, स्टीप स्लोप है ईस्ट से, और वेस्टर्न साइड आपका थोड़ा उसका ग्रेडेंट अप, लैंड ग्रेडेंट अप है उसका दोस्तों, स्लोप भी नहीं है, वो थोड़ा ऊंचा है उससे दोस्तों। मैंने आपको बोल दिया मोस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है दोस्तों। ऑरिजिनेट कहाँ होती है? वेस्टर्न घाट से एंड फ्लो होती है ईस्ट की तरफ, और ईस्ट की साइड से आपका बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आपकी डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है दोस्तों? डेल्टा होता है ट्रायंगुलर शेप में, जब कोई नदी किसी वाटर बॉडी से मिलती है, बड़ी वाटर बॉडी से मिलती है, जहाँ वो उससे मिलती है वहाँ वो डिपॉजिट करती है सैंड, सिल्ट, बोल्डर्स, और फिर ब्रेडेड चैनल्स बनाती है। ब्रेडेड चैनल्स क्या होता है? डिफरेंट कोर्सेज, वहाँ पे वो जब डिपोजिशन करती है, फिर जो आपका पानी है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो नहीं होता है, वो डिफरेंट मल्टीपल डायरेक्शंस में फ्लो होता है, उसको हम ब्रेडेड चैनल्स कहते हैं दोस्तों। और जो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, जो ईस्ट की तरफ फ्लो होंगी, वो डेल्टा बनाएंगी। बट वो नदियाँ जो आपके पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया से ओरिजिन होंगी, जिनको पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया से, जिनको पेनिनसुलर पार्ट ऐसा है आपका, यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे है आपका अरेबियन सी, यहाँ पे है इंडियन ओशन आपका दोस्तों। मैंने आपको बता दिया, जो आपको ईस्ट साइड से फ्लो करेगी वो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, जो आपके वेस्ट साइड से फ्लो करेगी आपको वो अरेबियन सी में गिरेगी दोस्तों, वो अरेबियन सी में गिरेगी। और जो वो वाली नदियाँ जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, यहाँ पे अरेबियन सी है, अरेबियन सी में गिरती है, वो बनाती है एस्चुरी। अब हम देखेंगे एस्चुरी क्या होती है मेरे दोस्तों। ये आपकी एस्चुरी है, एस्चुरी। ये क्या होता है? फनल शेप्ड माउथ ऑफ रिवर। देखो ये नदी सीधी आती है, सीधे आती है, सीधे आती है, सीधे आती है, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे अरेबियन सी में गिरती है दोस्तों, अरब सागर में गिरती है ये नदियाँ। जो ये नदियाँ आती है वेस्ट में, सीधा क्या करती है? अरब सागर में गिरती है। ये डिपोजिशन नहीं कराती है सैंड, सिल्ट, बोल्डर्स का। इसीलिए जो एस्चुरी होती है वो नेविगेशन के लिए भी अच्छी होती है। यहाँ पे नेविगेशन यहाँ पे पॉसिबल, लेकिन डेल्टा वाली साइड में नेविगेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो नदियाँ आई हैं उनने डिपॉजिट क्या किया है? सैंड, सिल्ट, बोल्डर्स। यहाँ पे जो नदी आती है, नदी यहाँ से आई, नदी यहाँ से आई, सेमी क्लोज्ड एरिया से आई नदी आपकी, सेमी क्लोज्ड एरिया, सेमी क्लोज्ड एरिया। ये सेमी क्लोज, पूरा क्लोज नहीं है, थोड़ा क्लोज है, यहाँ पे जगह है चलने की। नदी यहाँ से आई, नदी यहाँ से आई, यहाँ कुछ डिपॉजिट नहीं किया, तो मेरे बच्चों ये एस्चुरी बनाएगी। क्यों ये डिपॉजिट नहीं कर? जो आपका वेस्टर्न घाट है वहाँ पे पत्थर है, बहुत खतरनाक हार्ड रॉक्स है, इसलिए डिपॉजिट, ये वाली जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ये यहाँ पे आपको डेल्टा नहीं बनाती है, डिपॉजिट नहीं करती है सैंड, सिल्ट दोस्तों, इसीलिए ये एस्चुरी बनाती है। होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा एस्चुरी क्या होती है दोस्तों। अब मैंने आपको यहीं पे बता दिया दोस्तों। दोज हु फॉल इन अरेबियन सी, जो अरेबियन सी में आपकी नदियाँ गिरती है, वो जो आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती है, वेस्ट फ्लोइंग जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, वो अरब सागर में गिरती है और बाद में एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी क्या होती है? सेमी क्लोज्ड एक ये होता है लैंड, जहाँ से रिवर सेमी क्लोज्ड लैंड मास होता है, सेमी क्लोज्ड, पूरा क्लोज्ड नहीं होता है, वहाँ से नदी चलती है और अपने आप को कहाँ पे गिरा देती है? एक बड़ी वाटर बॉडी में दोस्तों। और जहाँ वो गिराती है दोस्तों, वो अपने साथ कोई डिपोजिशन नहीं लाती है, वो अपने साथ कैरिंग कुछ कैरी नहीं करती है, वो लोड्स कैरी नहीं करती है। लोड्स मीन्स बोल्डर, सैंड, सिल्ट, वो कैरी नहीं करती है दोस्तों। और बाद में वो किसी वाटर बॉडी से मिलती है और वहाँ पे एस्चुरी बनती है। और एस्चुरी आपकी नेविगेशन के लिए इम्पॉर्टेंट, नेविगेशन का पॉसिबल है जहाँ एस्चुरी बनती है दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट है, वेस्टर्न घाट जो है आपका, ये क्या एक्ट करता है? ये एक्ट करता है वाटर डिवाइड बिटवीन पनिनसुलर रिवर्स। मैंने कहा वो आपका जो वेस्टर्न घाट है, थोड़ा देखते हैं वेस्टर्न घाट को। मैंने ये जो वेस्टर्न घाट है मेरे दोस्तों, आपका वेस्टर्न घाट आपका कौन सा वाला इलाका है? वेस्टर्न घाट आपका ये वाला साइड है, क्योंकि ये है आपका ईस्टर्न साइड, ये है आपका वेस्टर्न साइड दोस्तों। वेस्टर्न घाट जो इनको, इन छोटे छोटे माउंटेन जो आपके वेस्टर्न घाट पे, छोटे छोटे माउंटेन, छोटे छोटे माउंटेन्स, इनको हम घाट्स कहते हैं दोस्तों। वेस्टर्न घाट जो है इसका लैंड ग्रेडियंट थोड़ा अपवर्ड्स है, इसका लैंड हाइट यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो ये आप ये देख रहे हो, यहाँ पे इसका स्लोप ईस्ट वर्ड्स है, और यहाँ पे थोड़ा दोस्तों, यहाँ पे जो दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ आपसे,
मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, ये वाला जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पे थोड़ा हाइट है इन घाट्स की, जो यहाँ छोटे छोटे माउंटेन्स इनकी ज़्यादा हाइट थोड़ा ठीक ठाक हाइट है, और जिसकी वजह से मेरे दोस्तों जो नदियाँ यहाँ से निकलती है, ये वाली हाइट ये आप देख रहे होंगे, ये लाइन आप देख रहे होंगे। जूम करता हूँ दोस्तों, जूम करता हूँ थोड़ा, जूम करता हूँ दोस्तों, ताकि आपको समझ जाओ। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट जूम करता हूँ इसको। दोस्तों ये जो आपके वेस्टर्न घाट है, ये जो आपको वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे जो ये घाट्स है, ये हिल्स है, ये आपके दोस्तों मेरे बच्चों इनका हाइट ग्रेडेंट लैंड ग्रेडेंट बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ऊंचे है, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे यहाँ से नदियाँ ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे। और ये जो वेस्टर्न घाट है, ये आपका एक्ट क्या करता है, वाटर डिवाइड, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को डिवाइड करता है, डिवीजन करता है इसका दोस्तों। ये इनको मिलने नहीं देता, ये इसको बीच में डिवाइड करता है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में। इसलिए आपके वेस्टर्न घाट को क्या बोलते हैं, वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड कोई ऐसी चीज़ होता है जो दो वाटर बॉडीज़ को अलग करता है। आप देखो ये वाटर बॉडीज़ को अलग कर रहा है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स यहाँ से शुरू होते हैं, वेस्टर्न घाट से शुरू होते हैं, और स्लोप इनका ईस्टवर्ड्स है, यहाँ ईस्टवर्ड्स की तरफ फ्लो करते हैं। उस यहाँ पे किस में मिलते हैं, बे ऑफ बंगाल में मिलते हैं दोस्तों, बे ऑफ बंगाल में मिलते हैं मेरे दोस्तों। और उसके बाद यहाँ से भी आपकी नदियाँ शुरू होती है। ये जो एरिया है, इससे इससे इधर का एरिया है, इस लाइन से इधर का एरिया है, इन घाट से इधर का, यहाँ से भी नदियाँ ऑरिजिन होती है, यहाँ से भी नदियाँ आती हैं, यहाँ से भी नदियाँ आती हैं, यहाँ से भी नदियाँ आती हैं, यहाँ से भी नदियाँ आती है। ये आपके अरबियन सी में गिरती है दोस्तों, अरबियन सी में गिरती है दोस्तों। और यहाँ से अरबियन सी में जो गिरती है एस्चुरी बनाती है, ये एस्चुरी बनाती है और ये डेल्टा बनाती है। आप होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा दोस्तों। मैंने बोल दिया, आपको पूछा जाएगा मुझे बताइए पनिनसुलर प्लेटो में कौन एक्ट करता है वाटर डिवाइड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। आपको बोलना है वेस्टर्न घाट। आपको बोला जाएगा क्यों, क्योंकि वेस्टर्न घाट जो है इसका इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप थोड़ा हाई है। इसके जो घाट्स है, छोटे छोटे घाट्स, इसको घाट्स है जो इनके जो यहाँ पे माउंटेन्स है, वो थोड़ा हाई है, जिसकी वजह से स्लोप जो ईस्ट वर्ड्स है, वेस्ट से निकलने वाली बहुत अधिकतर नदियाँ जो होती है ईस्ट की तरफ फ्लो करती है दोस्तों, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब आपको होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा बेटा, होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा दोस्तों। और जो आपकी पेनिनसुलर रिवर्स है मेरे दोस्तों, इनकी वेलोसिटी जो बहुत कम होती है। क्यों होती है इनकी वेलोसिटी कम, क्योंकि यह ज़्यादा ऊंची चोटाइयों चोटी ऊंचे पहाड़ों से नहीं आती है। अनलाइक जो आपकी हिमालयन रिवर्स है, वो पहाड़ों से आती है, कैलाश रेंज से आती है, डिफरेंट डिफरेंट, अच्छा भागीरथी से आती है, हाई पीक से आती है। और फिर इनकी वेलोसिटी जो पानी का कैपेसिटी होता है वो तेज़ होता है, और वो लोड भी बहुत लाते हैं, क्योंकि वो हाइस्ट इससे आते हैं, ग्लेशियर से आते हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स से आते हैं। एक तो उनमें फ्लो वेलोसिटी मीन स्पीड भी बहुत होती है, और वो अपने साथ सिल्ट सैंड बोल्डर्स कैरिंग जो लोड कैरी करते हैं, वो लोड ज़्यादा कैरी करते हैं, क्योंकि बहुत हाइट से आते हैं। उसके बाद पूरा लोड कैरी करते हैं। लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होती है, जो हिमालयन रिवर्स की ज़्यादा होती है। जो आपकी पेनिनसुलर नदियाँ होती है, उनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, क्योंकि वो प्लेटो से आती है, वो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आती है, वो पूरे हिमालयन माउंटेन्स ज़्यादा बड़े माउंटेन से नहीं आती है मेरे दोस्तों। इसीलिए इनकी वेलोसिटी स्पीड भी कम है, और लोड भी ये कम कैरी करते हैं दोस्तों। अब मैंने आपको बोल दिया हमारे जो है बहुत वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, लेकिन दो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है, बहुत वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है छोटे छोटे, लेकिन दो बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जो नर्मदा एंड तापी है हमारी, तापी मेरे दोस्तों। और जो वेस्ट फ्लोइंग सारी रिवर्स है वो क्या, आपको सारे छोटे छोटे वेस्ट साइड से जो भी वेस्टर्न जो हमारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जो वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं और आपके अरब सागर में गिरते हैं दोस्तों, वो बहुत छोटी छोटी है, लेकिन उनमें दो है इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। आपको पूछा जाएगा लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन है, आपको बोलना है नर्मदा। आपको पूछा जाएगा दूसरे नंबर पे तापी दोस्तों। और ये जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आपकी एस्चुरी बनाती है, मैंने अभी बोला एस्चुरी क्या होती है। और जो आपकी नर्मदा एंड तापी है, ये सेंट्रल इंडिया से आती है, सेंट्रल इंडिया से आती है। चलो हम नर्मदा को ही देखते हैं पहले दोस्तों। मैंने आपको बता दिया वो नदियाँ जो ऑरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से और उसके बाद अरबियन सी में गिरती है, वो एस्चुरी बनाती है। वो नदियाँ जो वेस्टर्न घाट से ऑरिजिन जिनका होता है, उसके बाद वो वेस्ट की तरह चलती है, अरबियन सी में गिरती है, वो एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी मैंने क्या होता है, सेमी क्लोज्ड कोस्टल बॉडी ऑफ वाटर एंड इज कनेक्टिंग टू द ओपन सी। एक सेमी क्लोज्ड ये होती है, बॉडी होती है, मैंने अभी आपको दिखा दिया सेमी क्लोज्ड। देखो ये बेटा, ये है आपका सेमी क्लोज्ड, ये है आपका सेमी क्लोज्ड जगह। और यहाँ पे ओपन समंदर के साथ गिरती है, कोई डिपोजिशन नहीं करती। इसने कोई डिपोजिशन यहाँ पे नहीं किया, इसने सैंड सिल्ट बोल्डर्स को डिपॉजिट नहीं किया मेरे दोस्तों, और डायरेक्टली आके यहाँ पे किससे गिरी आपके दोस्तों, आपके अरब सागर में गिरती है दोस्तों। ये आपकी एस्चुरी है। उसके बाद मैंने आपको डेल्टा भी दिखा दिया दोस्तों, डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है, लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स दैट आर
कैरीड बाय रिवर। वो एक रिवर जब कैरी करता है सेडिमेंट्स, बोल्डर, सैंड, सिल्ट, फिर डिपॉजिट करता है, फिर डिपॉजिट करता है जहाँ वो किसी वाटर बॉडी में आता है, उसने बहुत कुछ डिपॉजिट किया होता है। इसलिए जब वो नदी जो है, जब वो रिवर पानी लाती है, बिफोर ज्वाइनिंग टू एनी मेजर वाटर बॉडी, वो वहाँ पे ब्रेडेड ब्रेडेड चैनल्स क्रिएट करती है, क्योंकि वाटर जो है आपका डिफरेंट चैनल डायरेक्शंस में जाता है। क्यों मेरे दोस्तों, क्यों मेरे दोस्तों, ये मैं दिखाता हूँ आपको, एक बार और दिखाता हूँ, डेल्टा दिखाता हूँ मेरे दोस्तों, डेल्टा दिखाता हूँ। जब नदी यहाँ से पानी, देखो नदी चल रही है आपकी, ये रिवर चल रहा है आपका, रिवर चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप में इसने डिपॉजिट क्या कर लिया, सैंड, सिल्ट, बोल्डर्स पूरा जमा कर लिया है, जिसकी वजह से ब्रेडेड चैनल्स बनती है। ब्रेडेड चैनल्स क्या होती है, देखो एक रिवर चैनल आपकी यहाँ से जा रही है, दूसरी यहाँ से जा रही है, तीसरी यहाँ से जा रही है, चौथी यहाँ से जा रही है, पांचवी यहाँ से जा रही है, छठी यहाँ से जा रही है। यहाँ पे इसीलिए आपकी नेविगेशन पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नदियाँ डिपॉजिट नहीं कर रही है। और जो वेस्टर्न घाट जो है आपका, इसमें हार्ड रॉक्स है, इसमें हार्ड लैंड है, जिसकी वजह से डिपॉजिशन ज़्यादा नहीं हो पाता है। यहाँ पे सॉफ्ट है जो आपका ईस्टर्न पार्ट है, जो ईस्टर्न पार्ट जो आपका है, एक तो ये स्लोप से जाती है, वेस्टर्न घाट के स्लोप से आती है, और यहाँ पे सॉफ्ट लैंड है, इसलिए यहाँ पे डिपॉजिशन होता है और ये डेल्टा बना देता है मेरे दोस्तों। डेल्टा मीन्स जहाँ डिपॉजिशन होता है, एस्चुरी मीन्स जहाँ डिपॉजिशन नहीं होता है, एस्चुरी मीन्स जहाँ आप नेविगेशन कर सकते हो, डेल्टा मीन्स जहाँ आप नेविगेशन नहीं कर सकते हो दोस्तों। होप आपको डेल्टा और एस्चुरी का पूरा पार्ट समझ आया होगा। अब हम जानेंगे मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को दोस्तों। आपके जो मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो है आपका नर्मदा, तापी, तापी को हम ताप्ती भी कहते हैं, माही, साबरमती एंड लोनी। आप इसके लिए एक ट्रिक याद रखोगे, सर मैंने टमाटर लाया, सर मैंने टमाटर लाया, सर से साबरमती, मैं से माही, न से नर्मदा, टमाटर से तापी और ताप्ती, लाया लोनी। लोनी भी आपके क्या कहाँ जाती है, लोनी भी आपके वेस्ट साइड से ही आती है दोस्तों, लेकिन ये लास्ट पे अरब सागर में नहीं गिरती है। मैं आपको ये बताऊंगा लोनी कहाँ से आती है, फिर कहाँ जाती है, ये किस डेजर्ट में चलती है दोस्तों, राजस्थान से क्यों कहाँ से चलती है, फिर कहाँ गायब हो जाती है, कहाँ खुद को दलदल में मिला देती है, आपको मैं लोनी के बारे में बोलूँगा। पहले हम नर्मदा पढ़ेंगे दोस्तों। नर्मदा, अब आपको पूछा जाएगा मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन है, आपको याद रखना है, सर मैंने टमाटर लाया, सर से साबरमती, मैं से माही, उसके बाद मेरे बच्चों न से नर्मदा, टमाटर से तापी, लाया से लोनी। अब हम नर्मदा को पढ़ते हैं। अब दोस्तों हम किसको पढ़ेंगे, नर्मदा पढ़ेंगे हम दोस्तों। जो आपकी नर्मदा नदी है, इसको रीवा भी कहते हैं, नर्मदा को रीवा भी कहते हैं, और पहले ज़माने में प्रीवियसली इसको लोग नर्बुदा भी कहते थे, नर्बुदा। अब इसका ओरिजिन कहाँ पे, इसका ओरिजिन हो अमरकंटक प्लेटो, इसका ओरिजिन जो है अमरकंटक प्लेटो से है। आपका अमरकंटक प्लेटो कहाँ पे है, ये अन्नूपुर डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश के। दिखाता हूँ दोस्तों, दिखाता हूँ, मैप में दिखाता हूँ, मैप में दिखाता हूँ। ये है आपका दोस्तों अमरकंटक प्लेटो, ये है आपका अमरकंटक प्लेटो, ये है अमरकंटक प्लेटो दोस्तों। यहाँ से आपकी नर्मदा आती है, नर्मदा, यह आपका अमरकंटक प्लेटो दोस्तों। ये एमपी का रीजन, ये है आपका एमपी, ये एमपी के से आता है। यहाँ से आपका पीछे छत्तीसगढ़ है, यहाँ से आपका छत्तीसगढ़ है, यहाँ से चलती है आपकी नर्मदा, यहाँ से चलती है, यहाँ से चलती है दोस्तों, यहाँ से चलती है। उसके बाद यहाँ पे गल्फ ऑफ खम्बत में, गल्फ ऑफ खम्बत में मिलती है, और गल्फ ऑफ खम्बत को हम गल्फ ऑफ कांबे भी कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक इसके अरब सागर से मिलती है मेरे दोस्तों। यहाँ से अमरकंटक प्लेटो से आती है मेरे दोस्तों, मध्य प्रदेश से आती है। ये इसका कोर्स है मेरे बच्चे नर्मदा का, आप ये ब्लू लाइन देख सकते हो दोस्तों। ये आपकी नर्मदा है मेरे दोस्तों, अमरकंटक प्लेटो से आई, और ये जो है ये गुजरात में भी गई, गुजरात में भी चल रही है। यहाँ गुजरात जो है, यहाँ गुजरात में आके किससे मिली मेरे, इसका माउथ कहाँ है, गुजरात में ये किससे मिलती, गल्फ ऑफ खम्बत या गल्फ ऑफ कांबे में जाके मिली, और फिर अरब सागर में जाके मिली दोस्तों। याद रखना मेरे दोस्तों, मैंने आपको बोल दिया नर्मदा जो है इसका ओरिजिन कहाँ से, अमरकंटक प्लेटो, अमरकंटक प्लेटो के किस, कहाँ पे, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से आती है दोस्तों। और ये फ्लो क्या करती है, रिफ्ट वैली से, ये रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। और रिफ्ट वैली जो है, रिफ्ट वैली मीन्स जब आपका मान के चलो कोई ज़मीन के दो प्लेट्स है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है दोस्तों। जब ये प्लेट्स आपस में दूर जाते हैं, दूर जब प्लेट्स आपस में दूर जाती है, प्लेट अब यहाँ पे आ गया, ये देखो ये दो प्लेट्स है, दो प्लेट्स है, ये दो प्लेट्स आपस में दूर, ज़मीन लैंड के दो प्लेट्स आपस में दूर के, अब ये लैंड प्लेट्स जो है मेरे दोस्तों, अब ये प्लेट इतने बन गई बीच में, अब ये प्लेट्स इतने इतने दूर हो गई, बीच में एक रिज क्रिएट होता है, रिज क्रिएट होता है, रिज क्रिएट होता है। इन प्लेट्स के दूर जाने से बीच में एक रिज क्रिएट होता है, जिसको हम कहते हैं रिफ्ट वैली, और इसी रिज से आपकी नर्मदा फ्लो होती है। इसके लिए मैंने आपको बोल दिया ये फ्लो होती है रिफ्ट वैली से। रिफ्ट वैली क्या होती है, जब दो प्लेट जमीन के दूर जाते हैं, बीच में एक रिज क्रिएट होता है, जिसको हम रिफ्ट भी कहते हैं दोस्तों। अब ये किस वैली के बीच में चलती है, विंध्यान रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में चलती है मेरे दोस्तों आपकी नर्मदा। विंध्यान रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में चलती है मेरे दोस्तों आपकी नर्मदा जो है, विंध्यान और सतपुरा रेंज के बीच में चलती है। ये है मेरे बच्चे दोस्तों, ये आपको अमरकंटक प्लेटो से आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है मेरे दोस्तों।
आप समझ सकते हो दोस्तों। विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में से चलती है और बाद में लास्ट पे ड्रेन कहाँ करती है? अरबियन सी में। कहाँ पे? अरबियन सी में। कहाँ पे ड्रेन करती है? गल्फ ऑफ खंबत के पास। गल्फ ऑफ खंबत क्या होता है? गल्फ ऑफ खंबत आपका स्टे ऑफ गुजरात में है। अभी दिखाऊंगा गल्फ क्या होता है दोस्तों। ये है आपका गल्फ ऑफ खंबत। ये जो देखो, ये जो एरिया है मेरे दोस्तों, ये जो एरिया, ये गुजरात के कोस्ट पे, ये जो एरिया है गुजरात के कोस्ट पे दोस्तों, ये जो गुजरात के कोस्ट पे, ये गुजरात है आपका। गुजरात के कोस्ट पे एक एरिया है। जब भी नदी आती है दोस्तों, नर्मदा, देखो नर्मदा यहाँ पे इसको मिलती, नर्मदा रिवर ये है, यह इसको यहाँ पे मिलती है। इसका मतलब है एक नैरो नैरो स्ट्रेच है जो जो गुजरात के थोड़ा अंदर जाता है, गुजरात के अंदर जाता है और वहाँ पे एक नैरो कोस्ट बनाता है, नैरो कोस्ट बनाता है दोस्तों। ये यहाँ यहाँ से ऊपर अपर वाले पार्ट में जो ये कोस्ट, जो ये कोस्ट है, ये नैरो है, लेकिन जो ये आगे जाता है ये बड़ा हो जाता है। ये इसको हम गल्फ ऑफ खंबत कहते हैं, इसको गल्फ ऑफ कंबे भी कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पे जाके फिर पानी यहाँ से, यहाँ जब मिला नर्मदा का पानी, यहाँ से आगे अरबियन सी मिल गया दोस्तों। ये आपका गल्फ ऑफ खंबत। यहाँ पे नर्मदा आती है, अमरकंटक प्लेटो से आती है, मध्य प्रदेश से आती है, उसके बाद गुजरात आती है, गुजरात में गल्फ ऑफ खंबत से मिलती है। गल्फ ऑफ खंबत क्या है? नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर, जहाँ पे कोस्ट है, देखो को ये अंदर गुजरात के अंदर एंटर होती है। इसका मतलब इसका कोस्ट जो है, जो आपकी अरेबियन सी का कोस्ट बनाती है गुजरात के अंदर कुछ कुछ। और जितना हम बाहर जाते हैं उतना ये होता है कोस्ट जो होता है, जो ये कोस्ट है दूर दूर जा रहे हैं, जितना हम ऊपर जाते हैं नज़दीक आते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ खंबत। इसका मतलब है आपकी नर्मदा स्टार्ट हुई थी कहाँ पे मेरे, कहाँ से मेरे बच्चों? अमरकंटक प्लेटो मध्य प्रदेश से। और लास्ट में इसका माउथ कहाँ है? एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों। इसका माउथ है गल्फ ऑफ खंबत में। गल्फ ऑफ खंबत का दूसरा नाम क्या है? गल्फ ऑफ कांबे। और उसके बाद इस गल्फ से बाहर निकल के अरेबियन सी में जाके मिले दोस्तों, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। उसके बाद आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। मैंने बोल दिया। और जो आपकी मैंने आप अरबियन ड्रेन्स टू अरबियन सी नियर गल्फ ऑफ खंबत इन सिटी ऑफ गुजरात। आपका गल्फ ऑफ खंबत कहाँ है दोस्तों? ये गुजरात में है। और आपकी जो लॉन्गेस्ट, आपको जो लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, लार्जेस्ट वेस्ट या लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लो रिवर है दोस्तों, आपका जो लार्जेस्ट वेस्ट फ्लो रिवर है वो आपका यही है, नर्मदा दोस्तों। लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, पेनिनसुलर रिवर जो है, वेस्ट फ्लोइंग सभी में नहीं लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर जो नर्मदा ही है आपको। ये लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है आपका नर्मदा दोस्तों। और आपकी जो नर्मदा, इसको हम कहते हैं लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। अधिकतर ये मध्य प्रदेश से ही चलती है दोस्तों, अधिकतर ये मध्य प्रदेश से ही चलती है, इसलिए हम इसको कहते हैं लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। और टोटल जो लेंथ है इसकी, ऑरिजिन से लेकर, सोर्स से लेकर इसके माउथ तक, इसकी जो टोटल लंबाई है, सोर्स से लेकर, सोर्स इसका अमरकंटक प्लेटो है, सोर्स से लेकर एस्चुरी तक, जहाँ ये एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी कहाँ बनाती है? गल्फ ऑफ खंबत में। गल्फ ऑफ खंबत कहाँ पे? आप गुजरात में दोस्तों। इसके सोर्स तक, और सोर्स से लेकर गल्फ ऑफ खंबत तक जो इसका इसका लेंथ है 1310 किलोमीटर है दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट फॉल बनाती है धुआंधार फॉल। क्या बनाती है मेरे दोस्तों? धुआंधार फॉल कौन बनाती है मेरे बच्चों? धुआंधार फॉल ही बनाती है आपकी नर्मदा, बनाती है धुआंधार फॉल। धुआंधार फॉल बनाती है दोस्तों। ये कहाँ पे बनाती है धुआंधार फॉल? ये बहुत इंपॉर्टेंट, नर्मदा आपकी धुआंधार फॉल बनाती है भेड़ाघाट नियर जबलपुर में। भेड़ाघाट एक जगह है आपके जबलपुर में, जबलपुर आपका मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। धुआंधार फॉल कहाँ बनाती है दोस्तों? ये बनाती है भेड़ाघाट में। भेड़ाघाट आपके जबलपुर में, जबलपुर का किस में, कहाँ, किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश में, वहाँ बनाती है धुआंधार फॉल दोस्तों। अब जो मेजर डैम्स इस पे बने हुए इनको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जाएगा सरदार सरोवर डैम किस पे? आपको बोला नर्मदा पे। आपको पूछा जाएगा इंदिरा सागर डैम कहाँ पे है? नर्मदा पे। ओमकारेश्वर डैम कहाँ है? नर्मदा पे। महेश्वर डैम कहाँ पे है आपके? नर्मदा पे। याद रखिएगा, सरदार सरोवर डैम, ओमकारेश्वर, मारे महेश्वर, महेश्वर, इंदिरा सागर डैम। और याद रखिए कान्हा नेशनल पार्क जो है, कान्हा नेशनल पार्क, अगर ये नर्मदा, इसके अपर स्लोप्स पे क्या है आपकी? कान्हा नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश की। ये आपके किस पे? नर्मदा की, नर्मदा पे ही है दोस्तों। और कुछ ट्रिब्यूटरीज है नर्मदा की, हेलॉन और बंजर। हेलॉन और बंजर ये कान्हा नेशनल पार्क के थ्रू ही फ्लो करती है, उसके बीच में से उन्हें उसी के थ्रू फ्लो करती है मेरे दोस्तों, याद रखना। मैंने आपको बोल दिया कान्हा नेशनल पार्क किसके अपर रीच में है? नर्मदा के अपर रीच में है। मैंने आपको बोला धुआंधार फॉल किस पे? नर्मदा पे। अच्छा, सरदार सरोवर डैम किस पे? नर्मदा। इंदिरा सागर डैम क्या? नर्मदा। किस पे? नर्मदा पे। ओमकारेश्वर डैम किस पे? नर्मदा। महेश्वर महेश्वर डैम किस पे? नर्मदा पे। कान्हा नेशनल पार्क जो है आपके अपर रीच ऑफ नर्मदा पे है। ट्रिब्यूटरी जो नर्मदा की दो है, हेलॉन, बंजर, ये फ्लो होती है इसी कान्हा नेशनल पार्क के द्वारा मेरे दोस्तों। उसके बाद डेल्टा एंड एस्चुरी आपने देखा मेरे दोस्तों, डेल्टा एंड एस्चुरी आपने देखा दोस्तों मेरे बच्चों। उसके बाद हम आगे जाएंगे दोस्तों। उसके बाद जो आपकी नर्मदा है इसको बोला जाता है ट्विन और हैंडमेड ऑफ नर्मदा भी। उसके बाद हम तापी पढ़ेंगे दोस्तों।
उसके बाद हम तापी पढ़ेंगे दोस्तों, उसके बाद हम तापी पढ़ेंगे। तो आप तापी जो है इसका ओरिजिन है मुल्ताई में है। तापी जो है इसका ओरिजिन आपकी मुल्ताई में है, मुल्ताई में। तापी जो है मेरे दोस्तों उसका ओरिजिन मुल्ताई में है। मुल्ताई कहाँ है? जब आपको धूप लगती है, तपिश वाली धूप लगती है, आप मुल्तानी मिट्टी लगाते हो अपने चेहरे पे, तापी आपकी, तापी को हम ताप्ती भी कहते हैं। इसका ओरिजिन कहाँ से है? मुल्ताई से। मुल्ताई कहाँ है? मुल्ताई ये बीतल डिस्ट्रिक्ट में है, मुल्ताई बीतल डिस्ट्रिक्ट में है। आपका बीतल डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश में है। इसका मतलब नदी आपकी जो नर्मदा है वो भी आती है एमपी से, और तापी और ताप्ती जो है वो भी आती है मेरे दोस्तों कहाँ से? आपकी एमपी से। और किस रेंज? सतपुरा रेंज से आती है मेरे दोस्तों। आपकी तापी या ताप्ती किस रेंज से आती है? सतपुरा रेंज से आती है मेरे दोस्तों। और सतपुरा के बाद ये एंटर करती है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद गुजरात जाती है मेरे दोस्तों। महाराष्ट्र के बाद गुजरात जाती है, क्योंकि गुजरात में लास्ट पे इसका माउथ है, क्योंकि गुजरात में ही है गल्फ ऑफ खंबत में जाके अरब सागर में गिरती है। सतपुरा से आई, सतपुरा से आई दोस्तों, सतपुरा से आई। सतपुरा में इसका ऑरिजिन है, इसका सोर्स है। सतपुरा के बाद महाराष्ट्र गई, महाराष्ट्र के बाद गुजरात में, गुजरात में फाइनली ड्रेन होती है कहाँ पे? गल्फ ऑफ खंबत, गुजरात में सूरत डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट में ये क्या करती है? गल्फ ऑफ खम्मत में ज्वाइन करती है। और कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे? हाजरा मैंग्रोव के पास। हाजरा मैंग्रोव ये पोर्ट एरिया है, पोर्ट एरिया है जहाँ पे 6 शिप्स डॉक करते हैं मेरे दोस्तों। इसलिए याद रखना, तापी जो है इसका ओरिजिन कहाँ है? मुल्ताई। मुल्ताई कहाँ है? बीतल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। मुझे बताइए तापी या ताप्ती किस रेंज से आती है? सतपुरा रेंज से। सतपुरा के बाद एंटर कहाँ करती है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के बाद ये गुजरात आती है, जहाँ पे अपने आप को ट्रेन कर देती है गल्फ ऑफ खंबत में। गल्फ ऑफ खंबत कहाँ, किस जगह पे? सूरत, सूरत के पास ये अपने आप को ट्रेन करती है गल्फ ऑफ खंबत में दोस्तों। मैंने आपको बोल दिया जहाँ ये ड्रेन करती है वो कहाँ पे, किस पोर्ट के पास, किस पोर्ट एरिया के पास ड्रेन करती है? हाजरा मैंग्रोव। ये हाजरा मैंग्रोव कहाँ पे? ये पोर्ट एक सूरत में है आपके। सूरत किस स्टेट में है दोस्तों? गुजरात में है दोस्तों। आगे चलते हैं। ये है दोस्तों आपकी तापी। ये है तापी दोस्तों, ये है आपकी तापी। तापी यहाँ से निकलती है, निकलती है, निकल सतपुरा रेंज से निकलती है। उसके बाद ये महाराष्ट्र एंटर हो गई। महाराष्ट्र को सीधा गुजरात में आ गई, गुजरात में आ गई। गल्फ ऑफ खंबत को यहाँ पे सूरत के पास यहाँ ड्रेन कर रही है, हाजरा पोर्ट के पास ड्रेन कर रही है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं। जो आपकी तापी है दोस्तों, तापी को हम क्या कहते हैं? तापी को हम कहते हैं ट्विन और हैंडमेड ऑफ नर्मदा। तापी क्योंकि ये साथ साथ चलती है, नर्मदा के साथ साथ चलती है मेरे दोस्तों, साथ साथ चलती है आपकी नर्मदा के दोस्तों। आपकी जो नर्मदा है वो किन रेंज के बीच में से चलती है? सतपुरा और विंध्यान रेंज। और मेजरली वो सतपुरा रेंज के नॉर्थ साइड से पूरा फ्लो करती है दोस्तों आपकी नर्मदा। और वही सतपुरा से जो है, सतपुरा रेंज से ही आपकी कौन निकलती है मेरे दोस्तों? आपकी ताप्ती भी निकलती है दोस्तों। दोस्तों और उसके बाद ये जो है इसको ट्विन और हैंडमेड ऑफ नर्मदा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि साथ साथ चलती है, साथ साथ चलती है आपके नर्मदा के ही दोस्तों। आप जो आपकी ताप्ती है मेरे दोस्तों, ताप्ती है, ये इसका जो बेसन है, जो इसका कोर्स है, वो इसको जो है सतपुरा रेंज, इसको ये बाउंडेड है, इसको चार साइड से चार रेंज है मेरे दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा कहाँ से इसको कौन से हिल्स है दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा कहाँ से इसको कौन से हिल्स है दोस्तों। इसका देखो, सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज इसके नॉर्थ में है, इसके नॉर्थ में सतपुरा रेंज। इसके 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 मेरे बच्चे नॉर्थ में है सतपुरा रेंज मेरे दोस्तों। इसके ईस्ट में है, ईस्ट में है इसके महादेव हिल्स मेरे दोस्तों। अच्छा, साउथ में है इसको अजंता रेंज एंड सतमलाई, साउथ में इसको अजंता रेंज एंड सतमलाई हिल्स। और वेस्ट में इसका अरेबियन सी मेरे दोस्तों। याद रखना इसका जो, ये इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखना चाहते हो तो रखो, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो है ये चार रेंज में, चार रेंज से बाउंडेड है, ये चार रेंज से बाउंड है। इसका, इसके नॉर्थ में है आपका सतपुरा रेंज। अच्छा, महादेव हिल्स इसके ईस्ट में है। अजंता रेंज सतमाला हिल्स आपके साउथ, इसके साउथ में है। अरेबियन सी इसके वेस्ट में है। इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना चाहते तो रखो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद डैम्स ऑन तापी रिवर। डैम्स कौन कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, एक डैम उकई डैम जो आपको याद रखना पड़ेगा। गुजरात में उकई डैम है जो इसी के ऊपर है दोस्तों। गुजरात में क्या है? आपका उकई डैम जो आपकी ताप्ती पे है। और हथनूर डैम एंड गिरना डैम महाराष्ट्र में, वो आपकी ताप्ती पे ही है दोस्तों। उकई डैम पे बहुत बार सवाल आया है, बहुत बार एसएसबी ने उकई डैम पे ही सवाल किया है। उकई डैम कहाँ पे है? गुजरात में है। ये किस नदी पे है? ताप्ती पे है। हथनूर डैम कहाँ है, या गिरना डैम कहाँ पे? ये ताप्ती में है। हथनूर एंड गिरना ये महाराष्ट्र में है। अब पूछा जाएगा इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है आपकी तापी पे? आपकी तापी पे है टेक्सटाइल फैक्ट्री सूरत की,
सूरत की टेक्सटाइल फैक्ट्री जो है ना ये किस पे है मेरे दोस्तों, ये आपकी तापी या ताप्ती पे है। और पे एक और इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री जो है, जो पेपर एंड न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री है, वो आपके नेपा नगर मध्य प्रदेश में है, वो इसी पे है, तापी रिवर पे, ताप्ती या तापी रिवर पे है दोस्तों, याद रखना। न्यूज़ पेपर पेपर एंड न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री एट नेपा नगर मध्य प्रदेश। अब इसकी ट्रिब्यूटरी जो ताप्ती की है दोस्तों, वो है पूर्णा, पूर्णा, बीतल, अरुणावती, गंजल, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद हम माही पे चलेंगे। माही आपकी जो है विंध्यान रेंज से आती है दोस्तों, माही जो आती है आपकी विंध्यान रेंज से आती है, आपकी माही जो है विंध्यान रेंज से आती है, विंध्यान रेंज मध्य प्रदेश में है आपको दोस्तों। थोड़ा माही को हम मैप से देखते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों आपकी माही, माही देखो दोस्तों, ये है माही, ये है माही, ये है माही, ये है माही। यहाँ से ऑरिजिन होता है इसका दोस्तों, यहाँ से इसका, और विंध्यान से, ये है विंध्यान, विंध्यान रेंज इस यहाँ से ऑरिजिन होता है। उसके बाद नॉर्थ वर्ड जाती है, नॉर्थ वर्ड ये राजस्थान पहुँच गई, राजस्थान के वगड़ में, वगड़ में, राजस्थान के वगड़ में यहाँ पे पहुँच गई। यहाँ से इसका रेंज माही का विंध्यान रेंज से शुरू होती है दोस्तों। उसके बाद नॉर्थ वर्ड टर्न करती है, इसे नॉर्थ वर्ड टर्न किया, नॉर्थ वर्ड टर्न किया, और यहाँ पे जब पहुँची, यहाँ पे वागड़ पे पहुँची, राजस्थान की वागड़ में पहुँची मेरे दोस्तों। आगे जब चलेंगे, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में दोस्तों। पहले ऑरिजिन कहाँ से होता है, विंध्यान रेंज। अगर आपको पूछा जाएगा विंध्यान रेंज किस स्टेट में, किस स्टेट से, मध्य प्रदेश से इसका ऑरिजिन होता है दोस्तों। उसके बाद नॉर्थ वर्ड चलती है टू वागड़, वागड़ किसका रीजन है, राजस्थान का, और ये वागड़ रीजन है राजस्थान का। और उसके बाद ये वागड़ से यू टर्न लेती है, और उसके बाद गुजरात में आती है दोस्तों। वागड़ से क्या करती है, यू टर्न लेती है, उसके बाद गुजरात आती है। पहले कहाँ से शुरू हो गई, विंध्यान से, विंध्यान आपका मध्य प्रदेश में है। उसके बाद इसे नॉर्थ वर्ड्स फ्लो किया वागड़ की तरह। वागड़ रीजन कहाँ पे है, आपके राजस्थान का रीजन है, और वागड़ में इसने ऐसे टर्न लिया, ऐसे ऐसे, उसके बाद गुजरात एंटर हो गई दोस्तों। अभी मैं मैप से दिखाऊंगा आपको। मुझे बताओ मेरे मेरे दोस्तों, माही रिवर जो है, माही नदी जो है, इसको बोला जाता है लाइफ लाइन ऑफ वागड़, इसको बोला जाता है लाइफ लाइन ऑफ वागड़ दोस्तों, इसको बोला जाता है लाइफ लाइन ऑफ वागड़। और लास्ट पे ड्रेन कहाँ पे करती है दोस्तों, गल्फ ऑफ खम्बत इन गुजरात में। मैप से दिखाता हूँ दोस्तों, मैप से दिखाता हूँ, थोड़ा मैप से दिखाता हूँ। ये है आपका मैप, ये है दोस्तों इसका ऑरिजिन, माही का ऑरिजिन ये है। माही का विंध्यान रेंज मध्य प्रदेश से आती है, उसके बाद से नॉर्थ ले लिया, नॉर्थ ले लिया, यहाँ पे वगड़ पहुँच गई, वगड़ के पास यू टर्न ले लिया, यू टर्न ले लिया, यू टर्न, उसके बाद गुजरात आ गई, और लास्ट में देखो गल्फ ऑफ खम्बत में गिर रही है, गल्फ ऑफ खम्बत में गिर रही है दोस्तों। होप आपको अंडरस्टैंड हो गया, आपको आ गया समझ। विंध्यान रेंज से आई, उसके बाद नॉर्थ ले लिया, ऐसे नॉर्थ पूरा ले लिया, यहाँ पे वागड़ में पहुँच गई, वागड़ में से यू टर्न ले लिया, और लास्ट पे गल्फ ऑफ खम्बत में मिल गई मेरे दोस्तों। होप आपको समझ आया होगा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। उसके बाद इस पे मेजर जो डैम्स बने हैं, माही बजाज सागर डैम इसी पे है। आपको पूछा जाएगा माही कहाँ पे ड्रेन करती है खुद को, गल्फ ऑफ खम्बत में, कहाँ पे, गुजरात में। और मुझे बता, अगर पूछा जाएगा कौन कौन से डैम्स माही पे बने हुए हैं, माही तो समझ, माही बजाज सागर डैम, माही है इसका मतलब, आप समझ जाओगे माही पे होगा। और कडाना डैम, कडाना डैम राजस्थान का, इसी पे बना हुआ है दोस्तों। उसके बाद आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अब है साबरमती नदी, साबरमती नदी जानते हैं, ये भी आपका क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को पढ़ रहे हैं। साबरमती जो है इसका ओरिजिन जो है अरावली हिल से आती है। अरावली हिल्स कहाँ पे है सर, अरावली हिल्स के कहाँ से, ये उदयपुर, उदयपुर आपका बहुत ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट है, झीलों का शहर इसको कहते हैं, झीलों का शहर। उदयपुर आपका डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, बहुत ही ब्यूटीफुल है राजस्थान का। अगर आप वहाँ जाएंगे, बहुत, जयपुर, उदयपुर बहुत अच्छे डिस्ट्रिक्ट है आपके राजस्थान के। वहीं से आपकी साबरमती आती है दोस्तों। और जहाँ पे साल्टला आपके गांधी ने ब्रेक भी किया था दोस्तों। ऑरिजिन क्या आता है, साबरमती कहाँ से आती है, और साबरमती जो है इसमें गाढ़ा पानी है, साल्टी पानी है दोस्तों। और जो साबरमती नदी है इसका ऑरिजिन है अरावली हिल से, अरावली हिल्स ये राजस्थान से, उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से आती है। और आपके उसके बाद साउथ वेस्ट फ्लो करती है, साउथ वेस्ट फ्लो करती है, साउथ वेस्ट ऐसे फ्लो करती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। उसके बाद यहाँ पे, यहाँ से आती है दोस्तों, यहाँ से राजस्थान से आती है, साउथ वेस्ट फ्लो करती है, यहाँ पे गुजरात एंटर करती है, गुजरात, गुजरात एंटर करती है। और अहमदाबाद सिटी जो है आपकी इसी पे, साबरमती पे है। इसीलिए गांधी जी आया था, उसने डांडी मार्च स्टार्ट कर लिया था दोस्तों अहमदाबाद से, ताकि वो सॉल्ट वाला, जो अंग्रेज़ों ने सॉल्ट निकाला, बैन कर दिया था, उसको उसको क्या करे, रिवोक करे दोस्तों। मैंने आपको बोल दिया, ये अरावली से आती है साबरमती, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, अरावली किस जगह से एग्जैक्ट, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। यहाँ से अगर निकली, यहाँ से अगर निकली दोस्तों, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट। अगर यहाँ से निकली उसके बाद साउथ वेस्ट चलती है, साउथ वेस्ट चलती है, साउथ वेस्ट चलती है दोस्तों। उसके बाद कहाँ एंटर होती है, गुजरात एंटर होती है दोस्तों। और इसी के बैंक्स पे क्या है, अहमदाबाद सिटी। बहुत बार सवाल है, अहमदाबाद सिटी किस किस के बैंक्स पे है, ये आपकी साबरमती के,
हिल्स, ये बैंक्स पे है मेरे दोस्तों। मैंने फ्लो साउथ वर्ड डायरेक्शन एंटर्स गुजरात, और उसके बाद फ्लोज थ्रू अहमदाबाद, अहमदाबाद से फ्लो होती है आपकी जो है साबरमती, और लास्ट पे ड्रेन कहाँ पे खुद को करती है, गल्फ ऑफ खंबत में, कहाँ पे, गुजरात में। अहमदाबाद ऑन बैंक्स ऑफ साबरमती, इसके बैंक्स पे है। और साबरमती आश्रम आपको पता है अहमदाबाद में है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, उसके बाद लूनी हम पढ़ेंगे। लूनी जो नदी है दोस्तों, ये भी वेस्ट फ्लोइंग की रिवर ही है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बोलूँगा, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया से ये लार्जेस्ट जो नदी है, ये थार डेजर्ट की लार्जेस्ट नदी है ये। और ये लार्जेस्ट नदी है नॉर्थ वेस्ट इंडिया की। नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है, नॉर्थ वेस्ट, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट इंडिया की सबसे बड़ी जो है, सबसे लार्जेस्ट नदी यहीं पे है। और नॉर्थ वेस्टर्न साइड इंडिया का पूरा डेजर्ट है दोस्तों, यहीं पे आपका थर डेजर्ट भी है दोस्तों। और उस थर डेजर्ट की सबसे लार्जेस्ट नदी जो है आपकी लूनी है मेरे दोस्तों। इसका मतलब इसका ऑरिजिन कहाँ से होता है, नॉर्थ वेस्ट से। ये पेनिनसुलर से नहीं आती, पेनिनसुलर प्लेटो से नहीं आती है, ये नॉर्थ वेस्ट से आती है। नॉर्थ वेस्ट से आती है और वहीं से चलती है, आपके डेजर्ट एरिया से चलती है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया आपका पूरा डेजर्ट ही मिलेगा दोस्तों, आपको डेजर्ट ही मिलेगा। उसके बाद लूनी जो है इंपॉर्टेंट रिवर इन वेस्टर्न राजस्थान, वेस्ट राजस्थान के वेस्टर्न साइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। लूनी इज इंपॉर्टेंट रिवर इन वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान की इंपॉर्टेंट नदी आपकी लूनी है। और लूनी जो है, लूनी लूनी को हम साल्ट रिवर भी कहते हैं, क्योंकि इसका पानी जो है बहुत खारा है, बहुत साल्टी है। और जहाँ से लूनी पहले निकलती है मेरे बच्चों, लूनी जहाँ से नाग पहाड़ से निकलती है। नाग पहाड़ से बराबर बलतोरा एक जगह है आपके राजस्थान में, या बारमर कहते हैं उसको, वहाँ तक इसका पानी बहुत मीठा होता है। लेकिन नाग पहाड़ से बालतोरा तक इसका पानी मीठा होता है, लेकिन बालतोरा के बाद या बारमर के बाद ये खारा हो जाता है, साल्टी हो जाता है मेरे दोस्तों। आपकी जो लूनी है, इसको लवानावारी भी कहते हैं और लवानावती भी कहते हैं दोस्तों। इसको लवानावारी भी कहते हैं और लवानावती भी कहते हैं दोस्तों। और जो आपकी लूनी है दोस्तों, इसका origin होता है नाग पहाड़ से। नाग पहाड़ बहुत अच्छा पहाड़ है दोस्तों। ये वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ अरावली, अरावली रेंज के वेस्टर्न स्लोप्स पे है दोस्तों। अगर ये अरावली है, या इसका ईस्ट है, या इसका वेस्ट, यहाँ वेस्ट स्लोप से इसका ऑरिजिन होता है मेरे दोस्तों। आपके वेस्टर्न साइड से इसका ऑरिजिन होता है मेरे दोस्तों, पुष्कर से। पुष्कर आपका राजस्थान में, राजस्थान से इसका ऑरिजिन होता है दोस्तों। आगे मैं बताऊंगा ये कहाँ जाएगी, ऑरिजिन कहाँ से होता है। नाग पहाड़ ऑन वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ अरावली रेंज इन पुष्कर। पुष्कर आपका अजमेर के पास में है दोस्तों। अगर आप पुष्कर जाओगे, पूरा डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे कैमल राइड, जीप राइडिंग करते हैं हम दोस्तों। अजमेर के कुछ ही किलोमीटर्स पास है दोस्तों। आप याद रखेगा, लूनी जो है मेरे दोस्तों, मैंने आपको बोल दिया, लूनी जो है ये कहाँ से, लार्जेस्ट नदी कहाँ की है, थार डेजर्ट की या नॉर्थ वेस्ट इंडिया की। लूनी जो है इंपॉर्टेंट रिवर है, किसका, वेस्टर्न राजस्थान की दोस्तों। और मैंने आपको बोल दिया, लूनी को हम साल्टी नदी भी कहते हैं। क्यों 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 क्यों, क्योंकि बलतुरा तक, यहाँ बारमर तक, नाग पहाड़ से लेकर बलतुरा तक इसका वाटर साल्टी होता है। लेकिन बलतुरा से आगे जब जाते ही, सॉरी, नाग पहाड़ से बलतुरा तक इसका पानी बहुत मीठा होता है। लेकिन बलतुरा से पानी जो अचानक क्या खारा हो जाता है, इसको हम लवानावरी की वारी भी कहते, लवानावती भी कहते हैं। ऑरिजिन इसका क्या है, नाग पहाड़। नाग पहाड़ पूछा जगह कहाँ पे है, आप बोलोगे अरावली रेंज पे है। और नाग पहाड़ किस एग्जैक्ट, अरावली रेंज तो ठीक है, लेकिन उस जगह का नाम क्या है जहाँ पे नाग पहाड़ पाया जाता है, पुष्कर। अगर आपको पूछेगा पुष्कर किस जगह पे पाया जाता है, आपको बोलना है राजस्थान में, अजमेर के पास। पुष्कर वैली अजमेर, ये मैंने आपको बता दिया। और पुष्कर जब ये पहुंचती है, पुष्कर, पुष्कर में इसको बोलते हैं, यहाँ पे कर्ण अर्जुन मूवी भी शूट हो गया पुष्कर में आपके दोस्तों। इसको कहते हैं पुष्कर में, इसी लोनी को बोलते हैं सागरमती, ना कि साबरमती, सागरमती, सागरमती, साबरमती नहीं, सागरमती इसको बोलते हैं। और फ्लो क्या करती है, साउथ वेस्ट फ्लो करती है, कम से कम 511, अगर यहाँ से निकली साउथ वेस्ट फ्लो करेगी दोस्तों। ये आपका दोस्तों, ये साउथ वेस्ट फ्लो करेगी दोस्तों, साउथ, साउथ वेस्ट, ये है आपका वेस्ट, ये है आपका साउथ, साउथ वेस्ट फ्लो करेगी, 511 किलोमीटर राजस्थान में ही चलेगी, राजस्थान में ही चलेगी। उसके बाद लास्ट पे कहाँ जाएगी, रन ऑफ कच्छ में। रन ऑफ कच्छ आपका गुजरात में है। रन ऑफ कच्छ जो है, रन ऑफ कच्छ में एक किससे, कहाँ पे गायब भी हो जाती है अचानक, ये मार्शेस में। मार्शेस क्या होता है आपका, दलदल ज़मीन में ये सॉरी, दलदल ज़मीन में ये गायब भी हो जाती है। ये आपकी वहाँ पे गल्फ ऑफ खंबत में नहीं जाती है, अरब सागर में नहीं जाती है, गुजरात में जाती है, रन ऑफ कच्छ में। और रन ऑफ कच्छ में ये कहाँ लॉस्ट हो जाती है, मार्शेस में, दलदल ज़मीन में ये पूरा मिक्स हो जाती है उससे। और ये आपकी अरेबियन सी में नहीं जाती है मेरे दोस्तों। होप आपको पूरा समझ आ गया दोस्तों हमारा लेक्चर। ओके बाय।